हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। वैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हाफ रिएक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड, या इसको एक नाम और से भी कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इस मेथड को देखते हैं, इसकी 5 to 6 स्टेप्स है, वो आपको बस हर जगह फॉलो अप करनी है और आपके क्वेश्चंस की जो बैलेंसिंग होगी रिडॉक्स रिएक्शन की वो इजीली हो जाएगी। तो हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल के साथ साथ हम रूल्स को भी देखते जाएंगे, फॉलो करने के जो रूल्स होंगे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस बनेगा Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। इस रिएक्शन को करते हैं बैलेंस बाय हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो होगा क्या, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होंगे साइमल्टेनियसली। आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 में है, यहाँ आयरन +3 में है। तो पहला रूल तो यही है कि ये देखो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इसका आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे देखा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है तो होता है ऑक्सीडेशन। व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो उसका होता है रिडक्शन, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। अब देखते हैं क्रोमियम का क्या हो रहा है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्रोमियम की 2x 2 क्रोमियम है, ऑक्सीजन के लिए कहते हैं -2 यूज करते हैं, कितने ऑक्सीजन 7, और ऊपर जो चार्ज है इसको इक्वल टू के उस तरफ लिखेंगे तो -2। तो क्या आएगा 2x - 14 जो कि -2, तो 14 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 14। रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से 12/2 जो कि आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्रोमियम की +6 में है या +3 में। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, +6 से +3 में जा रही है। तो यह हो रहा है रिडक्शन। तो जब भी ये हो हाफ रिएक्शन मेथड, पहला स्टेप आपको ये देखनी है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या है, ये पहली स्टेप हो गई, इसको लिखते हैं स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। स्टेप फर्स्ट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स या फिर एटम्स विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। पहली स्टेप ये हो गई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, उनको आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2 क्या होगी, इस रिएक्शन को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। स्टेप 2, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट लिखेंगे, एक तरफ रिडक्शन हाफ, फिर उनको बैलेंस करेंगे। स्टेप 2 क्या है, राइट रिएक्शन इनटू 2 हाफ्स, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। स्टेप 2 है राइट रिएक्शन इनटू 2 हाफ्स। एक क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ, एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ और एक होगा रिडक्शन हाफ, एक होगा रिडक्शन हाफ। इन दो में आपको ब्रेक करनी है इस रिएक्शन को। तो देखिए ऑक्सीडेशन हाफ इस तरफ लिखते हैं, इस तरफ ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे, इस तरफ लिखते हैं रिडक्शन हाफ। ये मेथड है, इस रिएक्शन को ऐसे ही करते हैं, रिएक्शन इस तरफ है रिडक्शन हाफ बैलेंस करने का, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो ऑक्सीडेशन हुआ उसको लिखो Fe2 प्लस, क्या आएगा इस तरफ Fe3 प्लस, ये ऑक्सीडेशन वाला लिख लिया। इस तरफ लिखते हैं रिडक्शन वाला Cr2O7 2 माइनस, और इस तरफ क्या हो रहा है Cr2 माइनस से Cr क्रोमियम 3 प्लस में हो रहा है, ठीक है। अब अगली स्टेप क्या है, स्टेप 3। स्टेप 3 ये है कि जो एटम्स है ना, ये इनको बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। स्टेप 3
स्टेप 3, बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट, ये बात ध्यान रखनी है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन दो को छोड़ के जितने भी एटम्स है उनको बैलेंस करना है। तो क्या होगा, आयरन है, इधर भी आयरन है, इधर भी एक है, बैलेंस है। यहाँ Cr क्रोमियम 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ये स्टेप 3 हो गए, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तीसरी स्टेप ही हो गई। चौथी स्टेप में क्या करेंगे, चौथी स्टेप में सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। फोर्थ स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। ऑक्सीजन को ऐसे नहीं, यहाँ 7 ऑक्सीजन को 7HO लगा दिया, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2 ऐड करके। अगली स्टेप क्या होगी, स्टेप 4, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। ऑक्सीजन को है ना, ऑक्सीजन उसको बैलेंस H2 दोनों तरफ, जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी हो उस तरफ H2 को ऐड करना है। तो इस तरफ तो ऑक्सीजन है नहीं, बैलेंस है, ऑक्सीजन है ही नहीं। इस तरफ कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है, तो क्या लिखेंगे, 7 ऑक्सीजन है तो 7H2O। अब देखो इस तरफ भी 7 है, इस तरफ भी 7 है, इस तरफ भी 7 ऑक्सीजन है, इस तरफ भी 7 ऑक्सीजन है। ये स्टेप 4 हो गई। स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 है ऑक्सीजन के बाद में आपको क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। बैलेंस हाइड्रोजन, H लिख रहा हूं, हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। इसमें क्या करना है, H+ ऐड करना है, हाइड्रोजन H+ ऐड करना है। तो आप देखो यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ देखते हैं यहाँ कितने हैं, 14 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या आएंगे 14H+। ये साइन लगाना बहुत जरूरी है, 14H+, ठीक है। इस तरफ हाइड्रोजन है नहीं, इस तरफ 14 हाइड्रोजन है, इसलिए 14H+ लगा दिया। H+ ही लगाना है ना, और अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना हो तो H2 ऐड करना है। अगले में क्या होगा, अगली स्टेप ये है कि जो अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। सब बैलेंस हो गया ना, नाउ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो। देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। चार्ज देखो, चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। नाउ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप इसको चार्ज कह दो, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। नाउ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कह दो, चार्ज कह दो। देखो यहाँ देखो चार्ज +2 है, यहाँ कितना है +3, तो अब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। अब देखो इसका चार्ज है +3, इसका +3 और इसका एक माइनस का हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट क्या है, +2 आ गया ना, इस तरफ भी +2, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। नाउ बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, इस तरफ देखो चार्ज देखो -2 और ये 14, ये प्लस का 14 है। देखो ये जो कोफिशिएंट है ना आगे लगा हुआ, ये देखो यहाँ -2 है और यहाँ +14 है, तो रिजल्ट क्या है, +12 चार्ज है इसके पास क्या है, +12 चार्ज है। इसके पास कितना चार्ज है, क्रोमियम कितने +3 में और कितने क्रोमियम में 2, तो कितना हो गया, इसका +6 है और इसका क्या है +12 है। तो कितने ऐड करें, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो कितना हो गया 12 और ये माइनस के 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना रिजल्ट आया 6, और इस तरफ भी कितना चार्ज है 6, तो ये चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नाउ बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करना है, इस तरह से कंबाइन करना है कि चार्ज है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैंसिल हो जाए। तो 7th स्टेप है जो मैं लिख दूं यहाँ पे, स्टेप 7। नाउ कंबाइन द रिएक्शन, बोथ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ और रिडक्शन ऑफ सच दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसिल आउट। नाउ बैलेंस द electrons in such that they cancel out। अब इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लाएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को, तो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल हो जाए तो क्या करें, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे,
देखो इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों को साथ लाएंगे तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं, ये चीज़ समझ में आ गई स्टेप्स। अब ये लास्ट स्टेप है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। देखिए अगली, अब क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आएगा 6Fe 2 प्लस, इस तरफ क्या आएगा 6Fe 3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरफ क्या आएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये टर्म को एक साथ लिख दिया मैंने, 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। अब इनको ऐसे ऐड, इन दोनों रिएक्शन को क्या करनी है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है, इन दोनों को एक साथ लाना है। तो देखो जो रिएक्टेंट है इसका रिएक्टेंट एक साथ लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट है वो एक साथ लिखेंगे। तो रिएक्टेंट एक साथ लिखते क्या आएगा 6Fe 2 प्लस प्लस ये वाला, इसका तो रिएक्टेंट आ गया। अब ये पूरी टर्म आएगी Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे इस तरफ का प्रोडक्ट लिखना है, क्या आएगा 6Fe 3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2, और देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन भी है इधर, ये वाला प्रोडक्ट वाला। अब देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है इस टर्म में ताकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। ये देखो अब ये रिएक्शन है बैलेंस्ड रिएक्शन, रिडॉक्स बैलेंस रिएक्शन। रिडॉक्स की रिएक्शन है, ये बैलेंस हो गई। अब इसको देखेंगे कैसे बैलेंस है या नहीं है। देखो आयरन है, इधर कितने हैं 6, इस तरफ भी आयरन कितने हैं 6, इस तरफ Cr कितने हैं, क्रोमियम 2 है, इस तरफ कितने हैं 2, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं 7, इस तरफ भी 7, इस तरफ हाइड्रोजन 14 है, इस तरफ 14, 7 और ये 2 हाइड्रोजन है तो 14 हो गए ना, H2 है। तो अब देखो चार्ज देखो, इस तरफ कितना है 6 2 जा 12 प्लस का है -2 और ये 14 है ना, ये 14H प्लस, तो 14, तो टोटल रिजल्ट क्या आया, ये है 10 प्लस 14, ये 24 प्लस का 24 चार्ज प्रेजेंट है। इस पर देखो 6 3 जा 18 प्लस ये कितना है 6, क्रोमियम देखो प्लस 3 है और 2 क्रोमियम है तो टोटल चार्ज 6, तो ये भी कितना आ जाएगा 24। तो अब रिएक्शन को चेक भी कर सकते हो कि बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस कैसे, चार्ज देख लो, इसके एटम्स को देख लो, अगर ये बैलेंस है तो मतलब ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन आपने बैलेंस कर दी। ये आपका जो मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये सही है। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये जो रिएक्शन बताई थी ना, ये एसिडिक मीडियम है, यहाँ तक ये एसिडिक मीडियम है, ये ध्यान रखना आप, एसिडिक मीडियम है। बेसिक में आपको बस एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करनी है, जितने H प्लस ऐड किया ना एक तरफ, उतने OH माइनस दोनों तरफ ऐड करनी। वो एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने का। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एसिडिक मीडियम में देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल दूसरा ये है SO3 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस, ये फॉर्म होगा SO4 2 माइनस प्लस Cr3 प्लस। अब इस रिएक्शन को आपको करनी है बैलेंस। अब आप बैलेंस कैसे करोगे, पहले आपको देखना है स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये किस मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, ध्यान रखना एसिडिक मीडियम है। अभी हम एसिडिक मीडियम में देख रहे हैं, बेसिक मीडियम में बाद में देखेंगे। अब देखो इसका चार्ट देखो पहले कितना कितना है। इस पर देखो सल्फर का कैसे कैलकुलेट करोगे, जिसका कैलकुलेट करना उसको x मान लो, प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं -2 और कितने ऑक्सीजन है 3 और इक्वल्स टू जो चार्ज होता है उस तरफ, जो चार्ज है इसको इक्वल्स टू के इस तरफ लिखेंगे तो क्या आएगा x - 6 इक्वल्स टू -2 तो ये +6 इस तरफ जाएगा तो रिजल्ट क्या आया 4x। इसका जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की वो +4 है। इसी तरह आप इसकी देखो Cr की कितनी है
जिसकी निकालनी उसको x मान लो। ये कितने Cr है क्रोमियम 2, तो 2x हो गया। और ऑक्सीजन के -2 लेते हैं तो -2 कितने 7 इक्वल्स टू -2, तो ये कितना आ गया 14। ये 14 उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 12/2, ये आ जाएगा 6। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 6। ठीक है, अब इसकी देखो कितनी है, इसकी भी ऐसे कैलकुलेट कर लो। इसकी क्या माननी है x माननी है, इसकी आपको क्या माननी है x माननी है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या -2 आती है, और कितने 4 ऑक्सीजन है इक्वल्स टू -2, जो चार्ज उस तरफ है तो क्या आएगा x - 8 इज इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू उस तरफ जाएगी तो ये +8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6। तो सल्फर है +6 में। ये Cr तो आपको पता ही है +3 में है। ठीक है, अब देखो ये सल्फर +6 से किस में चला गया, +4 से +6 में चला गया, तो इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसके क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो यहाँ तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और देखो क्रोमियम का देखो ये +6 में था पहले, अब ये +3 में चला गया, 6 से कम, 6 से 3 में चला गया। व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, तब क्या होता है रिडक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगली स्टेप क्या थी, इस चीज़ को आपको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में दो भागों में डिवाइड करना है। इस तरफ करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, और इस तरफ रिडक्शन हाफ लिखेंगे, रिडक्शन हाफ, और फिर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ मतलब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको इस तरफ लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Cr2O7, 2 माइनस का क्या बन रहा है Cr3+ बन रहा है। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका, सॉरी इसका, ये एरो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये एरो ध्यान से देखा नहीं, देखिए इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये वाला है ना, ये यहाँ जा रहा है, इसका SO3 2- से SO4 2- में है ना, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका। ये एरो काफ़ी कंफ्यूज कर रही है इसका, हाँ इसका हो रहा है रिडक्शन, Cr2O7 2- से Cr3+ में, इसका हो रहा है रिडक्शन। इसकी +4 थी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, अब +6 हो गई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। इसकी क्या थी पहले, हमने निकाला था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी, फिर +3 में चली, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। अब अगली स्टेप क्या थी, जो मैंने पॉइंट्स लिखाए थे, अगली स्टेप क्या थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करो। तो यहाँ सल्फर है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को याद ध्यान में रखना। यहाँ क्रोमियम कितने 2, यहाँ कितना 1, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, अगली स्टेप क्या थी, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2 ऐड करके, हाइड्रोजन को अगली स्टेप में फिर चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो अगली स्टेप क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ देखो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करते हैं H2 ऐड करके, तो एक H2 ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन 7 है, यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ करते हैं 7 H2O। एक स्टेप और आगे चलते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ ऐड करके, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2 ऐड करके। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, कितने हाइड्रोजन है यहाँ 2, तो यहाँ 2H+। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2H+ लेने हैं। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने आएंगे 14H+, H2 है ना 7 है, तो 14 हो गए, तो 14H+ आ गए, ये रिडक्शन हाफ हो गया। अब क्या करना है अगली स्टेप में, चार्ज को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। फिर देखो चार्ज देखो, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, और ये देखो +2 है, तो माइनस और प्लस -2, और ये +2 है, तो कैंसिल होके 0 हो गया इस पर चार्ज। इस पर कितना आएगा चार्ज, 0 हो गया, तो इस पर -2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब देखो इस पर चार्ज कितना हो गया, इसमें भी -2, इधर भी -2 आ रहा है टोटल, इस तरफ भी टोटल -2 आ रहा है ना। अब इस तरफ देखो -2 और 14 H+ है, तो -2 और 14 कितना हुआ टोटल 12, इस तरफ 12 है, प्लस का चार्ज है, इस तरफ देखो कितना चार्ज है, प्लस का 6 है। तो अब क्या करें,
इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो -6 हो जाएगा, तो ये भी +6 बन जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप पर चलते हैं। पहले हमने क्या किया, सारे एटम्स को बैलेंस किया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। फिर अगली स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2 ऐड करके। फिर उससे अगली स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ ऐड करके। फिर उससे अगली स्टेप में चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके। उससे अगली स्टेप में क्या होगा, उससे अगली स्टेप में आपको दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को कट करने हैं। तो दोनों रिएक्शन को जब ऐड करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन कट होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कट करने के लिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरफ भी पूरी टर्म जाएगी 3 से मल्टीप्लाई, इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो क्या आएगा, 3SO3 2-, ठीक है, प्लस 3H2O। इस तरफ क्या आएगा, 3SO4 2-, प्लस यहाँ क्या आएगा 6H++, ये आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इसको देखो, इस तरह तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस तरफ, ये टर्म ऐसी कैसी रह जाएगी। अब जो रिएक्टेंट है उसको एक साथ लिखेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको उस तरफ लिखेंगे। तो रिएक्टेंट क्या है, ये रिएक्टेंट 3SO3 2- प्लस 3H2O प्लस Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ये वाली टर्म यहाँ लिख दी मैंने। अब इक्वल्स टू, अब लिखते हैं जो प्रोडक्ट है उसको लिखेंगे 3SO4 2- आगे 6H+ 6 इलेक्ट्रॉन, फिर इसकी प्रोडक्ट वाली ये ऑक्सीडेशन आप है, ये रिडक्शन आप, इनको एक साथ लिखना है। तो यहाँ क्या आएगा, Cr2O, ये वाली टर्म Cr2 Cr3+ प्लस 7H2O प्लस, यहाँ लिख देता हूँ प्लस 7H2O। अब देखो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ है, 6 चाहिए तो कट हो गए कट, यहाँ लिख दो 7H2। इलेक्ट्रॉन कट हो गए। अब देखो बाकी रिएक्शन अपने यहाँ बैलेंस होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन कट होंगे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सल्फर 3 है, यहाँ भी सल्फर 3 है, फिर क्रोमियम Cr यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, ये 9, तो ये हो गए 9 और 9 3 ये हो गए, ये 9 हो गए, ये 3 ये हो गए, 7 ये हो गए। ठीक है, तो कितने हुए 19 ऑक्सीजन है इस तरफ, और इस तरफ ये 3 और ये 4 12 ये हो गए, और 7 ये हो गए, 12 और 7 19। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 6 और 14 20, और इस तरफ 6 और 14 20। अब देखते हैं चार्ज बैलेंस है क्या। तो यहाँ चार्ज देखो कितना है, -2 है, तो कितने 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए, तो ये -6 चार्ज हो गया। यहाँ चार्ज कितना है, -2, यहाँ चार्ज कितना है, +14। ये देखो कोफिशिएंट को हमेशा ध्यान में रखना है, +14। तो ये रिजल्ट क्या है, -8 + 14, तो ये क्या है, प्लस का 6 चार्ज है यहाँ। इस तरफ देखो चार्ज क्या है, -6 + 6। ये -6 ऐसे है कि 3 सल्फर के है ना, तो ये -3 सल्फर के, तो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। ये कितना है, +6, और बच्चा क्या ये कितने हैं, 2 Cr है, तो यहाँ +6 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस ये कट हो गया, तो इस तरफ भी चार्ज क्या है, +6, उस तरफ भी +6, तो चार्ज भी क्या है, बैलेंस है। तो ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है जो कि बैलेंस है। ये एसिडिक मीडियम में देखिए। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ तक किया ना हमने, यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा। बस लास्ट में करना क्या है, जितने H+ एक तरफ ऐड किए ना, उतने OH माइनस बेसिक के लिए OH- दोनों तरफ ऐड किए। सपोज ये बेसिक मीडियम में होती ना, तो यहाँ 14 H+ ऐड किए ना, तो 14 OH- इस तरफ भी ऐड करते और 14 OH- इस तरफ भी ऐड करते। ठीक है, ये बेसिक मीडियम में होती। तो यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा। एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ आएगा, जब यहाँ बेसिक मीडियम दिया हो और लास्ट में जो OH- आएगा, जो लास्ट स्टेप में, यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, OH- दोनों तरफ ऐड करने। तो भाई एग्जाम्पल हम लेते हैं एक बेसिक मीडियम का।
करना यही होगा, उसमें भी ऑक्सीडेशन हाफ लिखना है, रिडक्शन हाफ लिखना है, सब कुछ सही वैसे रहेगा जैसा इसमें था। ठीक है, अगला एग्जांपल लेंगे बेसिक मीडियम। MnO4 माइनस प्लस I माइनस, ये लेंगे बेसिक मीडियम में, इसको भी रफ कर देते हैं। ये लेंगे बेसिक मीडियम में MnO2 प्लस I2। इस रिएक्शन को आप करिए पहले, वीडियो को पॉज करके एक फाइनल रिजल्ट तक। एसिडिक मीडियम जो लास्ट रिजल्ट आएगा ना एसिडिक मीडियम से के तरीके से करनी है बस। ये बेसिक मीडियम में तो OH माइनस दोनों साइड जितने H प्लस ऐड किए उतने OH माइनस ऐड करने हैं, बस इतना ही चेंज करना है और कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको। आइडेंटिफाई, पहली तो स्टेप यही, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये बेसिक मीडियम है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी निकालनी, उसको x मान लो। ऑक्सीजन के लिए -2 यूज करते हैं, -2 × 4 -8 इक्वल्स टू -1। ये जो चार्ज है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +8 चला जाएगा तो 7 आ जाएगी, +7। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। डायरेक्ट कर दिया x, इसको x मान लो। ये -2 होती है ऑक्सीजन की, 2 ऑक्सीजन है तो -4, तो x की वैल्यू +4। यहाँ आयोडीन है -1 में, यहाँ आयोडीन है 0 में। एलिमेंटल स्टेट है ये, एलिमेंटल स्टेट में हमेशा 0 होता है। तो अब आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये मैग्नीज +7 से +4 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। अब देखो -1 से 0 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है ना, -1 से 0 में, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अब क्या करना है अगली स्टेप में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को अलग अलग लिखते हैं। तो इस तरफ लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, इस तरफ लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, और उस तरफ लिखेंगे रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन माइनस आयोडीन से आयोडीन I2+ में, I2 में जा रहा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। अब इस तरफ रिडक्शन हाफ लिखते हैं, मैग्नीज MnO4 माइनस से MnO2 बन रहा है इसका, ये है रिडक्शन हाफ। तो अब देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये देख लिया। इस तरफ पहली स्टेप क्या थी, ऐसे करने के बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। आयोडीन यहाँ 2 है, यहाँ क्या लिखूँ, 2 लिख दूँ, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के पहले जो एलिमेंट्स हैं ना, एटम्स, उनको बैलेंस करो। यहाँ मैग्नीज 1 है, यहाँ भी 1 है। अगली स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करो H2 ऐड करके। ऑक्सीजन इधर प्रेजेंट है नहीं, इधर प्रेजेंट है 4, इधर प्रेजेंट है 2, तो क्या करते हैं 2H2O। ऑक्सीजन के लिए तो आपको क्या करना है, H2 ऐड करना है। हाइड्रोजन के लिए आपको क्या करना है, H+ करना है। और चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रॉन करना है, ये ध्यान रखना है। ये तीनों स्टेप एक साथ आएगी। आप ऑक्सीजन कर लिए, अब क्या करना है, हाइड्रोजन। इस तरफ तो हाइड्रोजन है नहीं, इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, 4, तो इस तरफ क्या लिखते हैं 4H+। हाइड्रोजन भी हो गया। अब क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। इस तरफ देखो -2, आयोडीन का 1 का -1 है, तो 2 के कितने हो गए, -2, तो इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब इस तरफ भी -2 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ भी -2 इलेक्ट्रॉन। अब इस तरफ देखो -1 और +4, तो टोटल क्या आ गया, +3 चार्ज आ गया। इस तरफ देखो, इस तरफ कोई चार्ज नहीं, इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं है। चार्ज का मतलब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर प्रेजेंट होगा, आपको आसानी से पता चले। तो इस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 चार्ज बचा प्लस का इस तरफ, तो इस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते इसको न्यूट्रल करने के लिए। अब देखो -1 +4 और ये -3, तो क्या आया, टोटल 0। इस तरफ भी 0। अब अगली स्टेप में क्या करना है, अगली स्टेप में ये करना है कि इनको इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जानी चाहिए जब दोनों ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को एक साथ लेके। तो इसको तो हम कर देते हैं, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कैंसिल कैसे होंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टर्म को, इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई,
ठीक है। अब देखो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या फॉर्म होगा, ये देखो बेसिक मीडियम है या एसिडिक मीडियम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप्स वही फॉलो करनी है जो मैंने पहले लिखाई थी। अब देखो क्या फॉर्म होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म, तो ये क्या आ जाएगा 6i माइनस, और इस तरफ 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगी 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस तरफ भी 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 2MnO2 प्लस 4H2O। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग, रिएक्टेंट को एक साथ लिख लो 6i माइनस प्लस ये रिएक्टेंट यहाँ आ जाएगा, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको एक साथ लिख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरफ क्या आएगा, ये वाली टर्म 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इस 6 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा। ठीक है, यहाँ तक एसिडिक मीडियम होगा तब यहाँ तक तो सेम ही रहता है। बेसिक मीडियम में क्या होगा, बस एक चेंज करना है, जितने H प्लस ऐड किए ना इस तरफ 8H प्लस है तो उतने ही OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देंगे, 8OH माइनस दोनों तरफ, 8OH माइनस दोनों तरफ कर देंगे। ठीक है, जितने H प्लस एक तरफ है उतने OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या फॉर्म होगा, H2O नहीं फॉर्म हो जाएगा, H प्लस 8H प्लस और 8OH माइनस फॉर्म करेंगे 8H2O, ये फॉर्म कर लेगा, यही तो करेगा ना। यहाँ 8H2 है, यहाँ कितने हैं 4H2 है, तो ये इनको मैं कैंसिल कर दूँ, इसको इस तरफ लाएंगे तो बचेंगे क्या 4H2 ही तो बचेंगे ना। तो इस पूरी टर्म को कैंसिल आउट होके यहाँ क्या आएगा सिर्फ 4H2O, और ये इस तरफ आएगा तो ये हट जाएगा ये टर्म। तो फाइनल रिजल्ट ये आ गया, क्या आया 6i माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O, 3i2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस, ये वाली टर्म। ये दोनों ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को एक साथ लिखा, जो कट हो रहा था उसको कट किया, H प्लस और OH माइनस फॉर्म करेंगे H2 लिखा, यहाँ 4H2 था, यहाँ 8H2 था, ये 4H2 को इस तरफ ले आए तो क्या बचा यहाँ 4H2, 8 माइनस 4 आया ना। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, आयोडीन यहाँ 6 है, यहाँ आयोडीन 6 है, I2 है ना ये, तो ये 6 आयोडीन हो गए, यहाँ मैग्नीज 2 है, यहाँ भी मैग्नीज 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 8, 4 O4 है ना, तो ये 2, तो 8 ये हो गए, और ये कितने हैं 4 ये है, तो 8 4 12 है। इस तरफ देखो ये कितने हो गए 4 और ये 8, 4 और 8 कितने हो गए 12। तो हर चीज़ बैलेंस। अब चार्ज देखते हैं, इस तरफ चार्ज है 6 माइनस का, इस तरफ चार्ज है 6 माइनस है इसका, ठीक है, इसका -2, ये देखो कोफिशिएंट हमेशा देखना है ये, ठीक है। ये कितना हो गया -8 चार्ज है इस तरफ देखते हैं, इस तरफ देखो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर देखो OH माइनस, इस तरफ भी -8 चार्ज। तो देखो हर चीज़ बैलेंस है। तो ये एकदम बेसिक सी चीज़ है ये बैलेंस करना, ठीक है। ये तो हाफ रिएक्शन मेथड हो गया, या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप दोबारा भी कर सकते हो इस एग्जाम्पल को, फिर आप चेक कर लो, देखिए ये रिजल्ट आ रहेगा। चेक आप कर सकते हो, कोई भी चीज़ है ना उसको ऐसे चेक, रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसे बैलेंसिंग को ऐसे चेक कर लो कि चार्ज बैलेंस है, एटम्स बैलेंस है, तो वो बैलेंस हो गई। अब लास्ट में आपको आंसर भी नहीं देखने की जरूरत, मतलब सारे एटम्स और चार्ज बैलेंस है तो रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।